हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 9 मैथ्स की करेंगे, जो कि 24 जुलाई 2020 की है। इसके अंदर हमें बहुपद के शून्यांक के बारे में बताया गया है। जैसे कि यदि बहुपद में सिर्फ एक चर सिर्फ x है तो उसे हम p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x के नाम से दर्शा सकते हैं। इसी तरह यदि y चर है तो उसे पी वाई, क्यू वाई या आर वाई, पी ऑफ वाई, क्यू ऑफ वाई एंड आर ऑफ वाई आदि से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे पी एक्स दिया गया है, पी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या दी गई है? एग्जाम्पल के तौर पर 2x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3, ये इसकी वैल्यू दी गई है। ऐसे ही क्यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या दी गई है? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये इनकी वैल्यू दी गई है। तो इसे हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुपद के शून्यांक, क्या बताया गया है? बहुपद के शून्यांक। तो यहाँ पे जब हम कुछ बहुपद लेते हैं तो हम खोजेंगे कि x के किस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि चर x की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि जो बहुपद है उसका मान शून्य हो जाए। तो जब हम ये एग्जाम्पल्स करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल, पी ऑफ एक्स इक्वल है x माइनस 2। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि जो p ऑफ x है वो शून्य हो जाए। तो हम देखते हैं कि अगर x का मान हम शून्य रख देते हैं, x का मान अगर 0 रखा जाता है तो p ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे भी एक x दिया गया है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? p0। अब यहाँ पे x का मान हम शून्य लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 0 में से 2 माइनस करते हैं, 2 घटाए जाते हैं तो क्या आएगा? माइनस के 2। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2। तो हमें क्या चाहिए था? हमें p ऑफ x की वैल्यू कितनी चाहिए थी? 0। तो हम यहाँ पे अगर p x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास में जो आंसर है वो 0 नहीं आता। अब हम नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। p ऑफ x इक्वल है x माइनस 2, यही सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया गया था। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस के 2 में से 1 गया तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। माइनस के 2 में से प्लस का अगर 1 जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है? -1। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स p ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं आई है, यहाँ पे भी नहीं आई थी और यहाँ पे भी नहीं आई। अब हम आगे देखते हैं p ऑफ x, सेम वही क्वेश्चन है। ये देखिए आप, इसमें अगर x की वैल्यू 2 रख देते हैं, x का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे? 2। तो अब इसे कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो x की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 2 माइनस सेम वही क्वेश्चन 2। तो अब क्या आ जाएगा? p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये सही वैल्यू है x इक्वल 2, जिसमें क्या होता है? p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना? तो यहाँ पे ना ही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे अगर p ऑफ x की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं तो उस समय क्या हो जाता है? p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते हैं जो दिए गए हैं यहाँ पे देखिए दिया गया है q ऑफ x 3x इक्वल 3x माइनस 6। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था कि x की वैल्यू रखते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू हम यहाँ क्या रखते हैं? 1। यहाँ x की वैल्यू क्या रखी जाती है? 1। तो क्या होगा? जब 3x इस टाइप से दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि 3 को जो x की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 को क्या करना है? x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे? 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना हो गया? 3। तो क्या हुआ? क्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी हुई? 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 6 के। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना आया? 3 के माइनस 6 के। तो वैल्यू कितनी आई? -3 के। वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? -3 के। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी? क्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी चाहिए थी? 0 वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नहीं आई है। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2। x का मान कितना रखते हैं हम यहाँ पे? 2। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस है 6 के। ये वाली बात समझ में आई आपको? 3 × 2 6, 6 माइनस 6 वैल्यू कितनी आ गई? 0।
तो एक्स ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पे 0। एक्स ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0, और हमें यही चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि आर एक्स, अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर एक्स इक्वल है 5x माइनस 5। तो अभी भी हमें आर एक्स की वैल्यू 0 निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी जाती है, x की वैल्यू क्या रखी जा रही है 0, तो 5 इंटू 0 किसके इक्वल होगा 0 के, 0 माइनस 5, ये यहाँ से 5 आ गया, ये समझ रहे हैं आप, वैल्यू पुट करना आप लोगों को आता होगा। तो आर एक्स की वैल्यू या आर 0 की वैल्यू कितनी होगी -5, क्योंकि 0 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा -5 ना। तो क्या हुआ, आर की वैल्यू 0 आई यहाँ पे नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर एक्स, सेम वही क्वेश्चन है, आर एक्स इक्वल 5x माइनस 5। अब हम लेते हैं x की वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, x की वैल्यू 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू रखेंगे 1, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, माइनस है 5 के, ये समझ आ रहा है आपको। अब 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, फिर नीचे वापस 5 आया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट एस एक्स करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे एस एक्स। इसमें क्या है देखो, एक्स एस ऑफ एक्स इक्वल है एक्स की स्क्वायर माइनस 2x के। इसका क्या है, एक्स की स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, वर्ग दिया गया है, तो अगर x की वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो 0 की वर्ग क्या होती है 0, 0 की वर्ग क्या होती है 0। तो हम देखेंगे कि x की जगह क्या आ गया 0 की स्क्वायर, और 2x की जगह क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में s ऑफ x कितना आ गया 0। हमें यही निकालना था। हम अभी आगे इसको और करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे 0 वैल्यू आई थी। अब देखिए एस एक्स ऑफ एक्स की स्क्वायर माइनस 2x, सेम वही क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये समझ में आ रहा है। तो 1 की स्क्वायर क्या होती है, हमेशा 1 होती है, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि माइनस के 2 हैं, उसमें से 1 जाएगा, माइनस के 2 अभी करवाया था मैंने, प्लस का 1 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू 0 नहीं आई है। अब इसका नेक्स्ट करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाती है 2, तो देखिए 2 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x की वैल्यू, यहाँ पे दोनों जगह हमने x की वैल्यू लगा दिया, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4, तो 4 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा 0। फिर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर, जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो उसी के बेस पर यहाँ पे ये दिया गया है कि जो px की वैल्यू कब 0 आई थी। तो अभी हमने x यहाँ पे हमने किया था, तो हम देखते हैं ज़रा पीछे कब इसकी वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जब क्यू एक्स की वैल्यू को 1 लिया गया था तब क्या हुई थी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई थी। इसी तरह जब आर एक्स की वैल्यू को, यहाँ पे 2 आएगा, जब आर एक्स की वैल्यू को हमने क्या लिया था 1 लिया था, तब क्या हुआ था, आर ऑफ एक्स क्या हो गया था 0 आया था। इसी तरह एस ऑफ एक्स की वैल्यू को जब पहले हमने 0 लिया था यहाँ पे, तब इसकी वैल्यू 0 आई थी। उसके बाद जब इसका मान 2 लिया था तब इसकी वैल्यू 0 आई थी। तो यहाँ पे हमारा इसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट में वो क्या कहता है देखते हैं हम, एक्स चर का मान जिसे बहुपद पी एक्स में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह चर x का मान बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे अभी तक तो हम x की वैल्यू रख रहे थे, अब अगर x का मान 0 रखा, हम x की वैल्यू देख रहे थे, अब हम px का मान देखते हैं कि px का मान रख के कैसे शून्यांक निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि हम जो चर दिया गया था पहले उसकी वैल्यू 0 रख देते हैं और उसके बाद कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया गया है कि यदि p x इक्वल है x माइनस 1 के, तो
अगर हम पी एक्स को, अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, अभी तक एक्स की वैल्यू रख रहे थे, अब हमें एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है, अब हमें पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई की वैल्यू रखनी है। अब पी एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख देते हैं, पी एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख देते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स माइनस वन के। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो चर वाले नंबर होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो x इस तरफ आ गया और ये देखो x ऑफ माइनस इक्वल किसके हुआ, ज़ीरो के। यहाँ तक समझ आया। अब हमने x यहाँ रखा है और इक्वल के बाहर इस माइनस वन को लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोबारा समझाती हूँ आपको कि हमने क्या किया, x माइनस वन हमारे पास में आ गया, इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। तो x को हमने इसी तरफ रहने दिया है। अब माइनस वन को हम ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे। जब हम इक्वल की उस तरफ लेके जाते हैं किसी मार्क को, तो वो चेंज हो जाता है, प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या है, माइनस दिया है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अभी ज़ीरो नहीं आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू एक्स इक्वल 3 माइनस 1x। क्यू ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 1। अब यहाँ पे फिर हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, 0। तो अब ये देखिए सेम क्वेश्चन, 3x माइनस 1 इक्वल क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब देखिए 3x को हमने इधर ही रहने दिया, 3x को हमने इधर ही रहने दिया और ये x क्या हो गया, 3x इक्वल क्या हो गया, ये माइनस 1 यहाँ जाके क्या बन गया, 1। ये समझ में आया। ये माइनस 1 यहाँ जाके क्या बन गया, 1। अब देखिए, अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमारे पास में 3 है, तो 3x का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई x। 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x का मतलब क्या है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई x। तो हमें इस 3 को भी इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होगा, जो बराबर का निशान है उसके दूसरी तरफ लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो इसीलिए वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। वहाँ जाकर किस में बदल जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे 1 दिया है तो 1/3, या हम लिख सकते हैं 1/3। ये समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल किसकी हो जाएगा, 1/3। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दिया है rx इक्वल है x माइनस 5 के। क्या दिया गया है, rx इक्वल है x माइनस 5 के। तो हमें rx की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 0। rx की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो x इक्वल किसके हो जाएगा, क्योंकि ये -5 जाएगा इस तरफ, तो x इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के। ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, px इक्वल है 5x माइनस 1 के। px इक्वल कितने हैं, 5x माइनस 1 के। तो px की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, px की वैल्यू लेंगे हम 0। px की वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो अब देखिए हम करते हैं इसी क्वेश्चन को वापस से। 5x माइनस 1 इक्वल किसके हो जाता है, 0 के। तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा, पहले ये 1 उस तरफ चला जाएगा तो 1 के। उसके बाद सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5। 1 को 5 से भाग करने पर, तो 1/5। ये समझ में आया, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा। इतना समझ में आया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे हम देखते हैं क्यू एक्स इक्वल है 3x के। क्यू एक्स किसके इक्वल है, 3x के। तो हमें क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या होगा, 3x इक्वल किसकी हो जाएगा, 0 के। 3x इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो हमें पता है सिर्फ हमें यहाँ पे x की वैल्यू ही लेनी है। तो x क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम वैसे है, 3 मल्टीप्लाई x। ये भी क्या है, सेम 3 मल्टीप्लाई x के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ये क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो हम भाग में कर देंगे, 3/3। 3/3। और हमें पता है कि जब 0 को किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, हमेशा 0। आंसर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपनी शीट को कंप्लीट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।